वेलकम टू द क्रिकेट इनसाइड। आज इस चीज़ पे बारे में बात होगी कि पीसीबी कौन सी सर्जरी पाकिस्तानी टीम में करने वाला है। कोई भी बड़ी सर्जरी नहीं होनी। जो पीसीबी जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनकी असेस है पीसीबी ऑफिशियल्स के और पीसीबी के हेडक्वार्टर्स में वो लोग जाते हैं और सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं उनकी मीटिंग हुई है। जो पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं बहुत अंदर के जो लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने ये वर्ड ही नहीं यूज़ किया कि कोई बिग सर्जरी होगी। हाँ, थोड़े से सख्त किस्म के डिसीशंस आएंगे और वो सख्त किस्म के डिसीशंस यही हैं कि बाबर आजम से जो कप्तानी है वो ले ली जाएगी और शान मसूद को वो कप्तानी दे दी जाएगी। जो बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ आ रही है उसमें शान मसूद कैप्टन होंगे और बाबर आजम एज अ बैट्समैन अपनी जो सा खिदमत पाकिस्तान के लिए अंजाम देंगे और बाकी मोहम्मद रिजवान को शायद रेस्ट दिया जाएगा। चीफ सिलेक्शन की जो कमेटी है वो कमेटी सारी तोड़ दी जाएगी और वहाँ के जो सिलेक्शन कमेटी के सब मेंबर्स को घर भेज दिया जाएगा सिवाय वहाब रियाज को। वहाब रियाज बॉस होंगे और उनको पीसीबी में ऑलरेडी वो काफ़ी जो सा मैनेज भी कर रहे हैं टीम को, सिलेक्शन कमेटी को भी हेड कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम के बहुत करीब तरीन इस टाइम वहाब रियाज को और पावरफुल बॉस कहा जा रहा है। और इस तरह जो सा ना ये सब ख़बरें सामने आई हैं। बाकी जो सीनियर जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अपना जो ए कैटेगरी का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसका शायद वो भी रिटेन नहीं होगा और बहुत बस इसी किस्म की सर्जरी, कोई बड़ी सर्जरी नहीं होनी थी। सर्जरी की सबसे पहले आपको से अगर मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने बात की थी, सर्जरी की ज़रूरत आपको प्लेयर्स में नहीं है। सबसे ज़्यादा जो काकूल में जो कप्तानी का शहीन और बाबर को आपने एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा किया और दो ग्रुप्स में टीम को डिवाइड किया, वो ज़्यादा काकूल में हुआ, ठीक है ना। ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ से हुई। या वो ज़का अशरफ ने जो ओडीआई जो वर्ल्ड कप के दौरान थोड़े जो गलत फ़ैसले थे उनके, उसकी वजह से टीम ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। आप देखें कि पाकिस्तानी टीम का लेवल इस टाइम क्या है कि जो प्लेयर्स दुनिया भर की लीग खेल चुके हैं, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, उनकी बॉलिंग, उनका जो ठीक है मोहम्मद आमिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन बॉलर देखें जसप्रीत बुमराह देखें वो किस तरह अपने उसको डिफेंड किया। वही पिच थी ना, उसने किस तरह डिफेंड कर दिया हर चीज़ को। और मोहम्मद आमिर सुपर ओवर में 19 रन खा गए वर्सेस यूएसए। अच्छा प्लेयर, अच्छा बॉलर वही होता है जो टीम को जिता कर निकले। वो परफॉर्मेंसेस मेरी याद नहीं रहती। आपने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है उसमें शाहीन शाह अफरीदी का वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें उसामा मीर ने वार्नर का एक डॉली कैच गिराया था और उसके बाद वार्नर ने क्या हालत, ऑस्ट्रेलियन जो ओपनर्स हैं उन्होंने क्या किया। शाहीन शाह अफरीदी का वो स्पेल आप निकाल कर देख लें कि कम से कम उन्होंने फिफड़ लिया था, बल्कि उनकी 6 विकेट से अगर वो डोली कैच ना गिरता। लेकिन किसको वो स्पेल याद है? क्योंकि पाकिस्तान वो मैच हार गया था और बोर्ड पर 350 रन लगवा लिया था पाकिस्तान ने, इसलिए ये स्पेल कोई याद नहीं रहते अगर आपकी टीम जीतती नहीं है। तो मोहम्मद आमिर अब जो दुनिया जहान की जो लीग, तो मैं आपसे बात यहाँ पर कर रही हूँ कि कौन से प्लेयर्स के ख़िलाफ़ कौन सी सर्जरी होनी थी। हम सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि इन प्लेयर्स में हमने सालों का पैसा इन्वेस्ट किया है। यही है कि इन प्लेयर्स की फ़िटनेस को इम्प्रूव किया जाए। दूसरा, सर्जरी की ज़रूरत है पीसीबी के अपने ऑफिशियल्स में, पीसीबी के हेडक्वार्टर्स में, सिलेक्शन कमेटी में, वहाँ ग्रास रूट लेवल पर जो क्रिकेट है वहाँ पर जितनी पीसीबी के जो करप्शन है वहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत है। इस टीम में आप क्या करेंगे? बाबर को आप हटाकर शान को लाएंगे, शान को हटाकर रिजवान को ले आएंगे, रिजवान को हटाकर आप शादाब को ले आएंगे। यही लड़के हैं क्योंकि इन्हीं पे पीएसएल पर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, इतना टाइम दिया है इनको, इतना इन जैसा स्किल्ड या इन जैसा प्रोफेशनल हमें एकदम मिल जाएगा? या तो होना ये सारे प्लेयर्स जो सा
40 के करीब हैं और ये रिटायर होने वाले हैं, तो इनको रिटायर करके निकाल देंगे, नहीं निकाल सकते। अभी इन सब की क्रिकेट कम से कम 4 से 5 बल्कि उससे ज़्यादा टाइम ये क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं। तो आप इनमें क्या इनको यही है कि इनमें जो क्लैशेस पीसीबी ने डाले हैं, जो मसला डाला है सारा, इसको सारा वो ठीक करें। अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको उनकी सर्जरी की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। वही है, वक्त गुजर जाएगा। और इसी तरह हम 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी, उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी। वो आईसीसी ने जो है पाकिस्तान को ही जो सा यहाँ पे उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि चैम्पियंस ट्रॉफी यहीं पर ही पाकिस्तान में होगी। बाकी जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुबशर लुकमान, उन्होंने बहुत सीरियस एलिगेशन बाबर आजम पर लगाए हैं मैच फिक्सिंग की, कि उनके घर जो उनके प्लॉट्स हैं, जो वो प्रॉपर्टी बनाई है बाबर आजम ने, और जो उनके पास e-tron कार है, ये सब फिक्सिंग के पैसे से उन्होंने ली है। और बहुत अफसोसनाक किस्म की जो सिचुएशंस है इस टाइम, जितने भी पॉलिटिकल जो हमारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स पर बात भी नहीं की, वो सब अपने यूट्यूब चैनल पर इस टाइम क्रिकेट को लेकर बैठ गए हैं। आपको पता है इमरान रियाज वर्सेस शाहिद अफरीदी चल रहा है। मुबशर लुकमान ने तो उनकी इतनी, आप उनका वो वाला वीडियो अगर आप देखें लगा हुआ है 18-19 मिनट का, उसमें इतनी उन्होंने उनको इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी गलत इन्फॉर्मेशन, उनको पता भी नहीं है कि पाकिस्तान किससे हारा है, पाकिस्तान का क्या हिसाब है, वो इतनी गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और उसमें सिर्फ फिक्सिंग के एलिगेशन नहीं, उसमें वो मुश्ताक अहमद हमारे हैं, और सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद दोनों को, सकी और मुशी जिनके निकनेम है, उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। कोई पता ही नहीं कि वो कौन से मुशी को कह रहे हैं कि उन्होंने साया कॉर्प्स के साथ मिलकर सारा ये एजेंडा, ये बुकिस का, और ये जो इन सारी चीज़ों को उन्होंने इन्वॉल्व के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि इन सारों ने मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है। अज़हर महमूद की वाइफ हैं, उनके बारे में उन्होंने बहुत ही घटिया ज़बान इस्तेमाल की है। तो अब बाबर आजम और पीसीबी ने ये फ़ैसला किया है कि वो ये मुबशर लुकमान के अगेंस्ट कोर्ट में जाएंगे और हत्या का इज़्ज़त का मुकदमा दायर होगा, और उनको फेस करना पड़ेगा कोर्ट में आकर बाबर आजम और पीसीबी को, और अपने जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं उसको वो प्रूव करें, वरना उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इस जो मुबशर लुकमान है, उन्होंने सिर्फ ये जो बाबर आजम और जो हमारी क्रिकेट टीम है इनके ऊपर सिर्फ फिक्सिंग की, और वसीम अकरम सब पुरानों को भी वो बीच में ले आए, यहाँ तक कि जो हमारे लेग स्पिनर जो उनको उमर अकमल के जो फादर इन लॉ हैं अब्दुल कादिर स्पिनर, उनको भी वो इन्वॉल्व वो इंतकाल कर चुके हैं, उनका भी नाम उन्होंने ले लिया, वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं। अच्छा खैर, मैं इस एक चीज़ को नोटिस कर रही थी कि आपको पता है कि आज इन लास्ट जो 2 मंथ हैं इसमें क्या ट्रेंड चला हुआ है। जो ट्रांसजेंडर्स, उन्होंने पुलिस पर भी अटैक किया है, और पीटीआई के एक लीडर हैं उन पर भी ब्लेड से अटैक किया था ट्रांसजेंडर ने। और कल मुबशर लुकमान ने 3 से 4 दफ़ा अपनी वीडियो में थ्रेट किया है पाकिस्तानी टीम को और बाबर आजम का नाम लेकर कि अगर आप लोग मुझसे कुछ, जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो आप लोगों का एड्रेस मांग रहे हैं, वो आपको एयरपोर्ट पे वेलकम करना चाहते हैं, और फिर थ्रेटिंग उनका वो बिल्कुल वो थ्रेट कर रहे हैं कि मैं आपके घर के एड्रेसेस क्या दे दूं उन ट्रांसजेंडर्स को। तो ये बहुत सीरियस, मतलब कि वो उनको जान की धमकी भी आता है कि वो उनको थ्रेट कर रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग जो सी चीज़ें हैं मुबशर लुकमान अपने चैनल पर बोल रहे हैं। और इससे बहुत सारे लोग हैं जो सा वो इश्तियाल में आ सकते हैं, और ये गलत बात है। और मुझे तो लगता है कि पाकिस्तानी टीम के सब प्लेयर्स और बाबर आजम को, यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी उनकी भी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो भी ऐसा कंटेंट अलाउ नहीं करते। मैं तो यही मेरी होगी कि बाबर आजम और जो जितने हमारे प्लेयर्स हैं वो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं
उन पर भी मुबशर लुकमान के अगेंस्ट एक्शन ज़रूर लें। यूट्यूब के ऑफिशियल्स को लेटर लिखा जाए, उनको ईमेल किया जाए, उनसे कांटेक्ट किया जाए कि ये इस किस्म का कंटेंट अपने चैनल पर लगा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अफसोस है, और सिर्फ मुबशर लुकमान नहीं, आप दूसरे जितने जो इसी से देख लें कि ये लोग किस तरह मुल्क की कोई उनको फ़िक्र नहीं होती और किस तरह बस अपना पैसा कमाने में लगे रहते हैं। यही कुछ ये टीवी पर बैठकर टॉक शो उसमें करते हैं, वही कुछ अब यूट्यूब पे कर रहे हैं। तो इन पे तो अब वैसे ही हम जैसे लोग तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। तो ये सब देख के काफ़ी अफसोस हुआ है कि एक तो उनकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और ऊपर से उनको उनको धमकी दे रहे हैं कि हम इस तरह आपसे ट्रांसजेंडर से अटैक करा लेंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे।